गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? बेटा आज हमारा जो चैप्टर वही है कंटिन्यूस। आज हम बात कर रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर 3 है आपका, और चैप्टर 3 में हमारा जो आज का टॉपिक होगा की कंट्रोवर्सीज क्या थी, मैं बात करेंगे हम क्या है ये मुख्य विवाद। और इसमें ऑलरेडी आप कृषि बनाम उद्योग या निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात कर चुके हैं कि किसके ऊपर ज़्यादा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमें किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर भारत के अंदर विकास करना है तो हमें क्या एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरा मुख्य विवाद का विषय था कि कंट्रोवर्सी कि भाई हमें पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए इंडस्ट्रीज, या फिर इसको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, निजी क्षेत्रों में दे देना चाहिए। ये सब हम बात कर चुके हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि फिर दोबारा से एक बार आपको याद दिला देता हूं कि 11 अगस्त को जो हमारी लाइव क्लासेस हुई थी, 11 अगस्त को जो अपनी लाइव क्लासेस हुई थी उसमें हमने बात की थी इकोनॉमी के बारे में कि हमारे पास जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त देश के अंदर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल थे हमारे पास आर्थिक विकास के। एक तो हम पश्चिमी देश है जो यूरोपियन कंट्री है जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, वहाँ के आर्थिक विकास का जो मॉडल है उसको अपना सकते थे, ठीक है ना। उसमें क्या था, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, लिबरल इकोनॉमी थी, मार्केट के अंदर निजी क्षेत्र प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया हुआ था। आर्थिक डेवलपमेंट में, देश के आर्थिक डेवलपमेंट में प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस था। अब दूसरी बात जो थी हमारे पास में, दूसरा मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सेकंड मॉडल था, दैट वाज ऑफ द सोवियत रूस, ठीक है ना। सोवियत रूस का एक इकोनॉमिक मॉडल था, वो क्या है हम बात कर लेते हैं। ये सोवियत रूस का इकोनॉमिक मॉडल अगर बात करें तो इसके अंदर जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेटाइजेशन है, उसके लिए बहुत कम जगह थी, और जो भी विकास के साधन है, जितने भी संसाधन है, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो या फिर इंडस्ट्रीज हो, सबके ऊपर जो है सरकार का नियंत्रण था। प्राइवेटाइजेशन नहीं था, लोगों के पास में इंडस्ट्रीज के मालिक नहीं थे, सरकार के नियंत्रण में था। निजी क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन कुछ नहीं किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपने 2 मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल के बारे में हमने बात की थी, और इन्हीं के ऊपर मैंने आपके पास में ऑलरेडी हमारे 11 अगस्त की आप लाइव क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आज का जो सुबह, आज 13 अगस्त को जो आज सुबह आपके पास में जो वीडियो है, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा जब भी आप क्लास में आते हो तो मॉर्निंग में जो आपका वीडियो अपलोड होता है आपके गूगल क्लासरूम में, उसको देखकर आप क्लास में आना है, क्योंकि हमारी क्लासेस आगे से शाम के वक्त होगी। तो जब भी क्लास में आए तो अपना मॉर्निंग वाला वीडियोस को देखकर आए, ठीक है ना। और इसमें हमने फिर फोकस का था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें क्या एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस। देखो, हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। जब देश आज़ाद हुआ तो एक नियोजित तरीके से आर्थिक विकास के लिए काम किया गया, और हमने सोवियत, जैसे कि हमने पहले भी इससे पहले वाले लाइव क्लासेस में बेटा डिस्कस किया था कि हमने ना तो पश्चिमी देशों का मॉडल, यूरोपियन मॉडल आर्थिक विकास का अडॉप्ट किया, ना हमने सोवियत रूस का मॉडल किया। हमने बीच का जो है, उन दोनों की जो मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हो, उसको हमने मॉडल को अडॉप्ट किया। कुछ अच्छी बातें हमने सोवियत रूस के मॉडल से ले ली, और कुछ अच्छी बातें हमने अमेरिकन मॉडल, आप कहिए यूरोप के मॉडल से ले ली। तो वो मॉडल था, उसके अंदर अब बड़ी कुछ एक विकट परिस्थिति बनी हुई थी हमारे देश के नेताओं के सामने। क्या एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रीज के ऊपर, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक क्या है, प्राइवेट सेक्टर में बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे।
तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें अगर, तो वो 1951 से लेके 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, ठीक ना पंच बेटा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने नियोजित विकास के ऊपर फोकस किया था, और ये जो 5 ईयर प्लान का जो आप कह सकते हो एक अमली जामा जो हमने पहनाया, ये सोवियत रूस के विकास का मॉडल था, वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया था। और इसमें आपके पास में टोटल पूरे साल भर में, पिछले साल की बात करें अगर, इस साल में ये वाला सेशन देखते हैं हम 2020 और 21 की बात करें, तो 19 में आपके पास में टोटल इनकम के सोर्सेज क्या थे, एक्सपेंडिचर क्या क्या थे, पूरे मैं देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी परिवार की नहीं। और उसमें से जो पैसे शेष सरकार के पास बचते थे, उसको किस तरह से आप देश के एक नियोजित विकास के लिए खर्च करना है, ये बात सामने आई थी सोवियत रूस का जो मॉडल फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर मुख्य जो है एग्रीकल्चर के ऊपर हमने दिया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के ऊपर काफी फोकस किया इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से शुरू हो गई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान, उसके अंदर हमारा फोकस इंडस्ट्रीज के ऊपर हुआ, उद्योगों के ऊपर हमने फोकस किया, ठीक है ना। अब इससे फर्क क्या पड़ा ये देखने वाली है। पहले वाली में हमने देश के अंदर अनाज के उत्पादन के ऊपर, कृषि क्षेत्र के ऊपर फोकस किया, तो इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा नहीं ध्यान दे पाई। और जब सेकंड 5 ईयर प्लान में जब हम जो 1956 एंड ऑनवर्ड चली अगले 5 सालों के लिए, उसमें हमने उद्योगों के ऊपर फोकस किया, तो हमने कृषि को छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक देश के आर्थिक विकास के अंदर एक रुकावट के रूप में काम किया इसने। हमने पैरेलल दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए थी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ये अपने आप में एक मुख्य विवाद का विषय रहा, ठीक है ना। और दूसरा विवाद का विषय है, देखो कृषि के क्षेत्र के अंदर ज्यादा काम किया जाना चाहिए था, इसके कुछ पैरोकार थे, इसके कुछ फेवर करने वाले थे, जैसे चौधरी चरण सिंह का नाम ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश का आर्थिक विकास करना है, पहले तो देश के अंदर अनाज का उत्पादन, कृषि के ऊपर फोकस कीजिए। आप जो इंडस्ट्रीज के ऊपर सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने से जो आपका रूरल बैकग्राउंड है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो विकास में अर्बन एरिया के साथ में नहीं चल पाएगा। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना चाहते हो तो आप ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर भी इसका फोकस कीजिएगा। ऐसे उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे जो ग्रामीण इलाकों में भी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने काफी इस बारे में काफी लड़ाइयां लड़ी, आप कह सकते हो संघर्ष किया कि जो देश का आर्थिक मॉडल है विकास का, उसमें कृषि क्षेत्र के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में कुछ लोग थे जो इंडस्ट्रीज के ऊपर कहते थे, तो ये विवाद का विषय था। फिर दूसरा विवाद का विषय था निजी क्षेत्र या फिर पब्लिक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। ये भी मैंने आपसे बात कर ली कि निजी क्षेत्र क्या है, प्राइवेटाइजेशन। कुछ बोल रहे थे कि सरकार को बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, उद्योग धंधे हैं, उनके अंदर सरकार को ज्यादा आगे आके काम करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दूसरे दल थे, जैसे कि बात करो आप साम्यवादी दल की बात करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, जो लेफ्ट पार्टीज के नाम से जानी जाती है, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, वो सभी फोकस कर रही थी कि साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए, हमें प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, सरकार के नियंत्रण में ये सारी जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह निजी क्षेत्र में ना देकर सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। तो इस तरह के थे। अब दोनों के अंदर कुछ, हम दक्षिणपंथी पार्टियों की बात करें, दक्षिणपंथी पार्टियां वो जो लिबरल इकोनॉमी, पूंजीवादी व्यवस्था को चाहती थी, निजी क्षेत्र को फोकस किया जाना चाहिए। अल्टीमेटली ये दोनों का रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में हमको बात करना चाहिए बेटा। तो ये क्या परिणाम है उसका। आजाद भारत के सामने जो 3 चुनौतियां थी, पहली चुनौती के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। देश को एकता, राष्ट्रीय चुनौती थी, राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, देश को एक रखने की चुनौती थी, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 2 हिस्से हो चुके थे। अब हम चाहते थे कि आगे इस तरह की परिस्थितियां ना बने। दूसरी चुनौती थी हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी। सेकंड चैप्टर में हमने इस बारे में
बात की। अब बात करते हैं जो थर्ड चुनौती थी, ये थी आज देश के अंदर नियोजित विकास की, डेवलपमेंट की चुनौती थी। अब ये बेटा जो डेवलपमेंट की जो चुनौती थी, जो विकास की चुनौती थी, ये हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट चुनौती सामने उभरी। देश के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में विकास की चुनौती उभरी। किस तरह से भाई? तीन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया। विकास जो देश का है, नियोजित विकास, शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों के भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। हमने मॉडल अपनाया, मिक्स्ड आर्थिक इकोनॉमी अपनाई, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था को अपनाया। राजनीतिक दल जो विपक्ष में थे, उनका कहना था कि ये देश के सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य को पूरा करने में आंशिक रूप से सफल हुई। पूर्ण रूप से इससे हमको डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं कर पाए जितना डेवलपमेंट की एक्सपेक्ट किया था। What we have expected regarding the development, we could not reach to that ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? दूसरा, क्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में क्यों नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ? एक ये राजनीतिक समस्या थी। जो राजनीतिक दल उस वक्त में मौजूद थे, वो जो देश की सरकार है, उसको जो अपना रोल निभाना चाहिए था, उन्होंने उतना अच्छे से नहीं दिया। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया और जो निजी क्षेत्रों में आपके उद्योग धंधे निजी क्षेत्रों में चले गए। जमीन के ऊपर मालिकाना हक कुछ लोगों का मालिकाना हक हो गया। उन्होंने इसको अपने हिसाब से, अब ये सोचो जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ बेटा, वो अपने इंटरेस्ट का ज्यादा ध्यान रखेंगे। उद्योगपति हैं, वो देश के विकास की नहीं सोचेंगे। देश के विकास की सोचने के लिए देश की सरकार को आगे आना चाहिए था। उतना ऐसा मानते हैं एक्सपर्ट, उतनी सरकार आगे आके सरकार ने अपना रोल नहीं निभाया। तो इससे जो आंशिक विकास ही देश के अंदर हुआ, और इससे क्या हुआ, असमान विकास हुआ। जिसको फायदा हुआ वो राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनके पास में उद्योग धंधे एस्टेब्लिश कर पाए, अब उनका राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। उनका इन्फ्लुएंस जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नजर आने लगा। पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की आर्थिक नीतियां बनाने लगी जिनमें इंडस्ट्रियलिस्ट के इंटरेस्ट को देखा गया। ठीक है ना? तो देश के आम नागरिकों को आर्थिक विकास का बहुत ज्यादा फायदा 1951 एंड ऑनवर्ड्स, जो पहली पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना से दो आर्थिक विकास का हमने मॉडल को अपनाया, जो सपना देखा, उससे आम नागरिकों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। ठीक है ना? ये तो बात हुई कि हम कुछ ड्रॉबैक देख रहे हैं। ठीक है ना? भूमि सुधार किए गए, भूमि सुधार में भी इतनी ज्यादा आंशिक सफलताएं मिली। देश के अंदर जो भूमि सुधार है, खेतों को एक साथ में लाके रख दिया गया। जमींदारी व्यवस्था थी उससे पहले, जिसमें जो किसान लोग जो है, आम बेचारे किसान, वो तो काम करते थे खेतों के अंदर। ठीक है ना? जमींदार थे जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ पैरोकार ही नहीं है जमीन से। उन किसान काम करते थे, उनके पास बहुत ज्यादा जो है खेती थी। और इसको एक यूनिफॉर्मलाइजेशन करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया। हालांकि इतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन एक स्टेप था फॉरवर्ड कि भाई जो खेती को एक निश्चित कर दिया जाना चाहिए कि जो इसको जमींदार ही इसके ऊपर मालिकाना हक ना हो, ओनरशिप नहीं हो। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। एंड पार्शियली हम सक्सेस हुए, क्योंकि जो जमींदार थे उनका काफी राजनीतिक अस्तित्व था, इन्फ्लुएंस था, और उन्होंने जो भी ये पॉलिसीज बनाई उनको अमली जामा, प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी में उनको पॉसिबल नहीं होने दिया। और इस वजह से जो भूमि सुधार के जो कार्य हुए वो भी अपने आप में मूल रूप से अपना मूर्त रूप नहीं ले पाए। ठीक है ना? लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ इससे देश को। क्या फायदा हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भाई आर्थिक विकास की बुनियाद, एक फाउंडेशन पड़ गई। देश के अंदर डेवलपमेंट होगा, इसकी एक फाउंडेशन रखी गई। कैसे फाउंडेशन रखी गई, इस बारे में हम बात कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। देखो, जितने भी आर्थिक परियोजनाएं थी इसी पीरियड में शुरू हुई।
कौन सी आर्थिक परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं, जैसे सिंचाई हो, एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर, या फिर आप पावर जनरेशन की बात करें, बिजली के उत्पादन की बात कर रहा हूं मैं। तो बुनियाद रखी गई भाखड़ा नेंगल डैम प्रोजेक्ट की, बुनियाद रखी गई आपके हीराकुंड प्रोजेक्ट की, जिससे पावर जनरेशन, बिजली का उत्पादन, इरिगेशन के मामले में, सिंचाई के लिए बहुत देश को आने वाले टाइम में फायदा मिला। और इसी के साथ में बहुत दूसरे भी काम हुए, चाहे देश के अंदर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, ऑयल रिफाइनरीज, तेल शोधक कारखाने हमारे देश के अंदर जो उस पीरियड में जो उनका विकास हुआ, या फिर आप बात कर सकते हो इसी के साथ में कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर सामान बनने लगा, वो यहाँ पर खड़ी हो गई। या फिर बात करते हो डिफेंस के प्रोडक्शन, जो हमारे देश की सैनिक आवश्यकता है उसका प्रोडक्शन के लिए कुछ यूनिटें हमारे देश में लगी। और साथ साथ ही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऑफकोर्स इस पीरियड में इसके ऊपर भी काफी फोकस किया गया और इस दिशा में काम किया गया। तो हमने बात किया कि मुख्य परिणाम क्या रहा, ठीक है ना, मुख्य विवाद के विषय में बात की, और फिर बाद में मेजर इसका आउटकम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, आंशिक विकास हमारे देश को मिला। आंशिक विकास के बाद में हमने बात की कि हमारे भविष्य के लिए देश के सामने एक फाउंडेशन रखी गई आर्थिक विकास की, चाहे वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात करें, या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट जैसे आपकी हीराकुंड परियोजना होगी, भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट हो गए, ये तो खेती के ऊपर काम किया गया। और उसके विपरीत अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दूसरी तरफ हमारे को देखने में मिलेगा, हमने ऑयल रिफाइनरीज, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम किया, ऑयल रिफाइनरी की बात करें, या फिर आप बात कर सकते हो आपके डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, या फिर आपके देश के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, संचार व्यवस्था के ऊपर इस पीरियड में फोकस किया गया। तो आज का जो ये टॉपिक था, मुझे लगता है कि आप कुछ ग्रहण कर पाए होंगे। एक निवेदन आपसे कर देता हूँ कि बेटा एक सजेशन है आपको, मैं देख रहा हूँ मेरे जितने भी बच्चों से बात होती है, लगभग मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, बहुत सारे बच्चे तो है मैसेज करता हूँ या फोन करता हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। दूसरा है कि वो अभी तक यही नहीं जान पाए कि जो आपकी लाइव क्लासेस है उसका लिंक का एक पीरियड होता है बेटा, वो 40 मिनट या 30 मिनट का क्लास है, और आप लिंक को शाम को देख रहे हो, सुबह जो लिंक भेजा गया उसको शाम को देखकर बोल रहे हो कि सर लिंक खुल नहीं रहा। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि बेटा लिंक का आपकी जो शेड्यूल दिया गया है क्लास का, मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूं कि आपकी लाइव क्लास इतने बजे इतनी तारीख को होने वाली है। आप रेगुलरली विजिट कीजिए, ग्रुप के अंदर देखते रहिए, और अगर किसी तरह की शंका है तो आप मेरे पास मैसेज ड्रॉप कर सकते हो मेरे नंबर के ऊपर। मैंने बहुत बार आपको अपने नंबर बताए, सिर्फ इसी नंबर के ऊपर फोन करें 9050829874, इसके ऊपर ही आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यही नहीं पता कि लिंक का पीरियड क्या है, किस टाइम में वो लिंक खुलेगा, आप दूसरे 24 आवर्स के बाद में बोले सर लिंक नहीं खुल रहा। तो ये सारी बातें बेटा आप अपने आप को अपडेट रखिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ में दूसरे बच्चों से आप शेयर करके पूछिए, उनसे अपनी कुछ इंफॉर्मेशन लीजिए जो नहीं जानते हो। और खेत के अंदर पानी दे रहे हो, जब क्लास का टाइम है तो आपसे पूछा जाता है कि क्लास क्यों नहीं अटेंड की, बोला सर खेत में बाजरे में पानी दे रहा था। अरे बेटा थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, अपने भविष्य के बारे में सोचो, प्लान करके चलो किस टाइम। और जब इनफैक्ट मैंने पूछा कि किस टाइम आप खेत में आए हो, तो बोला सर 4 बजे आए हूँ। क्लास सुबह 8 बजे थी, 8:30 बजे थी, उनको यही नहीं पता कि क्लास का टाइमिंग क्या है। तो ये सारी समस्याएं नहीं आनी चाहिए। आप अपने आप को प्लान कीजिए, जो भी आपके पास मैसेज दिए जाते हैं उनको नोट करके रखिए, ताकि आप जो क्लासेस, लाइव क्लासेस और वीडियोस, उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, कोई भी आपका वीडियोस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियोस अपलोड कर दिया गया। वीडियोस अपलोड करने के साथ ही मैं आपके ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन देता हूं कि वीडियो अपलोड है, साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको रेगुलरली आपके असाइनमेंट आते रहेंगे। चैप्टर पूरा होने के साथ ही आपको हर चैप्टर के असाइनमेंट उस वीक में मिल जाएंगे।
ये निश्चित है, किसी वीक में ऐसा नहीं हो सकता। और आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज में आपके चैप्टर के असाइनमेंट मिलने वाले हैं, राइट। फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर